हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करती हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। मैं आज आपके लिए लेकर के आई हूँ कि 11/11 पोर्टल की क्या ब्लेसिंग्स हैं आपके लिए। नवंबर में ओपन होने वाला है 11/11 पोर्टल, तो क्या लेकर के आ रहा है वो आपके लिए। तब तक आप चैनल को फटाफट लाइक सब्सक्राइब शेयर करके सेंड कर दीजिएगा। फिर महादेव प्लीज गाइड करना मेरे व्यूअर्स के लिए 11/11 पोर्टल से क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं। बहुत ही हैवी एनर्जी निकल के आ रही है 11/11 पोर्टल में। बहुत हैवी एनर्जी है गाइस, चलिए देखते हैं। ये जो 11/11 का पोर्टल है, ये आपके लिए कहीं ना कहीं मेंटली आप बहुत डिस्टर्ब रहते हैं, आपने खुद को बांध कर रखा है, तो आपसे 11 पोर्टल में ईश्वर कह रहे हैं कि इन सब मानसिक बंधनों से मुक्ति पाओ, तोड़ो, भ्रम से बाहर निकलने की जरूरत है। एक नई अपॉर्चुनिटी, एक नया डायरेक्शन आपका वेट कर रहा है। आपको आगे बढ़ने की जरूरत है, उस एनर्जी की जरूरत है। ठीक है, आपके कार्ड्स आपको ये संकेत दे रहे हैं कि आप किसी डर और अनसिक्योरिटी में या मेंटली डिस्टर्ब मत रहें, वहां स्टक मत हो। ठीक है, इस अंधकार से बाहर निकलें। ठीक है, जरूरत है आपको बहुत ज्यादा। 8 ऑफ सॉर्ट्स की एनर्जी निकल के आई है, जो आपको ये बता रही है कि आप अपनी लाइफ में पास्ट से बहुत परेशान हैं। ठीक है, आप अपने ही थॉट प्रोसेस में बंधे हुए हैं, उसी थॉट प्रोसेस में अकड़े हुए हैं। शायद आपने खुद को उन सीमाओं में बांध कर रखा हुआ है कि अब मैं नहीं कर पाऊंगा, अब मैं नहीं कर पाऊंगी, अब मुझसे नहीं होगा, अब मैं नहीं हो पाएगा मुझसे। लोग क्या कहेंगे अगर मैं असफल हो गया, अगर मैं असफल हो गई, क्या होगा। आप बहुत परेशान हैं। तो 11 का पोर्टल आपके लिए कहता है कि हमेशा अपनी इनर वॉइस की सुने, इनर सोल की सुने, और अपने लिए सेल्फ लव पर आए। डरने की जरूरत नहीं है, अपनी इंट्यूशंस की सुनिए। ठीक है, द मून की एनर्जी आपको ये बताती है कि देखो, आप बहुत ज्यादा इंट्यूशनली स्ट्रांग होगे, बहुत इंट्यूशंस ब्राइट होगी आपकी नवंबर में, बहुत ही अच्छी। तो आपको जरूरत है उस अपनी इंट्यूशंस की आवाज, अपनी इनर सोल की, अपनी आत्मा की आवाज सुनने की। ठीक है, मैं कह रही हूँ इतनी जल्दी चीजें नहीं हो पाएंगी, क्योंकि आप इतने टाइम से परेशान हैं, आपकी इतनी मेंटली आप डिस्टर्ब हैं, इतनी जल्दी चीजें ठीक होना। लेकिन फिर भी आप कोशिश तो कीजिए, फिर आप देखिएगा, आप खुद ही धीरे धीरे, स्लोली स्लोली चीजें आपके सामने स्पष्ट होती जाएंगी, क्लियर होती जाएंगी। आपको समझ में आएगा, नहीं मुझे ये करना चाहिए था, इससे ये सुधरेगा, या मैं ये करूंगा तो अब मुझसे ये होगा, या मैं ये करूंगी तो अब इससे ये होगा। ठीक है, अपनी इंट्यूशंस को अपने जीवन का डायरेक्शन बनाइए, रास्ता बनाइए और उस पर चलना स्टार्ट कीजिए। ठीक है, मैं सच कह रही हूँ आपसे कि महादेव और ब्रह्मांड आपके सामने 11/11 में बहुत सारे छुपे हुए राज बाहर निकालेंगे, बहुत सारी बातें बाहर निकल के आएंगी, बहुत सारे लोगों के मुखौटे बाहर उतरने वाले हैं, बहुत कुछ आपको पता चलने वाला है। जी हाँ, क्योंकि अब ऐसे हिडन चीजें आपके सामने स्पष्ट होने वाली हैं कि आप सोचेंगे अरे। ठीक है, लेकिन आपको बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, देखो, अब टाइम है ना कुछ करने का, ओवर थिंकिंग करने का नहीं, लेकिन बट एक्टिव होने का टाइम है, समय है आपके लिए। ठीक है, एक्टिव होइए, अपने काम को करिए, अपने काम पे फोकस होइए, अपने लक्ष्यों की तरफ कदम उठाइए। लेकिन सोच समझ करके डिसीजन लेने की जरूरत है। ठीक है, आप अगर अपने काम के प्रति, अपने लक्ष्यों के प्रति कदम आगे बढ़ाते हैं, तो ईश्वर आपका सपोर्ट करेगा। बट जरूरत है कि आपको स्टक होकर के आप नहीं बैठना है। ईश्वर आपकी इतनी मदद कर रहा है कि बहुत सारी चीजें अब आपके सामने आने वाली है। आपको भी तो जरूरत है ना जस्टर करने की। ठीक है,
तो अब जो भी चीजें रुकी हुई थी उनमें तेजी आने की चांसेस दिखाई दे रहे हैं। आप अपने लक्ष्यों की तरफ कदम बढ़ाने वाले हैं। ठीक है, क्योंकि 11 पोर्टर का जो आपका को ब्लेसिंग्स मिल रही है वो क्लैरिटी और डिसीजन पावर बहुत अच्छी होगी आप में इस टाइम। जो पहले उलझन थी, अब वहां एक आपको डायरेक्ट मार्ग दिखाई देगा। और जो नेक्स्ट कार्ड है टू ऑफ वॉन्ड्स का, वो आपके सामने दो ऑप्शन ऐसे निकल के आएंगे कि आपको सोचना होगा मुझे इस ऑप्शन में जाना चाहिए या मुझे इस ऑप्शन में जाना चाहिए। लव लाइफ में हो सकता है कि आपका कोई पास्ट हो या आपका कोई प्रेजेंट हो। ठीक है, कोई दो डायरेक्शन किसी भी चीज करियर में भी हो सकते हैं। बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज होंगी। ठीक, 11 पोर्टल आपसे कहता है कि नई दिशा चुनो, तुम्हारे लिए कुछ बड़ा लिखा है, कुछ बहुत अच्छा लिखा हुआ है, एक बहुत खूबसूरत सा विजन है। बस तुम्हें जरूरत है चूज करने की, क्योंकि ईश्वर चाहते हैं कि आप अपनी बाउंड्रीज से बाहर निकलिए और अपने विजन पर काम करना स्टार्ट कर दीजिए। लोग आपको समझते हैं, आपको मेहनत से अपनी पहचान मिलेगी। आप हार्ड वर्क करेंगे तब आपकी लाइफ में कुछ अच्छा होगा। ठीक है, लोग आपकी मदद करेंगे, नया पर्सन मिलेंगे, नए लोग आपकी हेल्प करेंगे। टीम वर्क के साथ आप अपना काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, आपके काम को ईश्वर की ब्लेसिंग्स हैं। ठीक, आपके करियर में ईश्वर की ब्लेसिंग्स हैं, आपके रिलेशनशिप में ईश्वर की ब्लेसिंग्स हैं। लेकिन आपको स्टक होकर के नहीं बैठना है। अगर किसी ने आपको चीट किया, धोखा दिया, आपके साथ विश्वासघात किया, तो कोई बात नहीं, आप उसको वहीं छोड़ दीजिए। उसके कर्मास ईश्वर देखेगा। लेकिन आपको वहां बैठे नहीं रहना है। खुद को नहीं कोसना है कि सब मेरी किस्मत है, सब मेरे साथ बुरा होता है, मेरे साथ ऐसा होता है, इन्होंने मेरे साथ ऐसा किया, उन्होंने मेरे साथ ऐसा किया है। नहीं, जो होना था सो हो गया। आपको आगे बढ़ने की जरूरत है। हो सकता है आप बहुत सारी खिचड़ी पका रहे हो किसी चीज को लेकर के, और उससे रिलेटेड आपकी लाइफ में बहुत सारी चीजें ओपन हो, बहुत सारे सीक्रेट्स पता चले, किसी का खराब चेहरा दिखे आपको। आप सोचिए ऐसा कैसे हो गया। लेकिन अब वहां स्टक नहीं होना है, उससे बाहर निकलना है, एक्टिव होना है, काम करना है अपना, है ना। ईश्वर जो भी आपकी लाइफ में अपॉर्चुनिटीज भेज रहा है उसको एक्सेप्ट करना है और अपना विजन खुद बनाना है, हार्ड वर्क के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। 11 पोर्टल आपको बहुत कुछ सिखा करके जाएगा और आपकी लाइफ में बहुत कुछ बदल करके जाएगा।